कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बैन अपने सपने के अंदर किसी से डर रहा है। तभी उसकी आंख खुलती है तो उसके विंडो के पास कोई खड़ा होता है और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखता और वो फिर से जाकर सो जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। पर बैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो आदमी बैन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी बैन ह्यूमंगासुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। बट बैन का साइज यहाँ पर बहुत ही छोटा था और वो जाकर तकिए के नीचे छिप जाता है। बट विक्टर उसको पकड़ लेता है और बैन उससे कहता है कि मैं एलिना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो आदमी कहता है कि हमने कब कहा कि तुम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और वो इंसान बैन को खा लेता है। जब बैन की आँख खुलती है तो उसको लग रहा था कि ये कोई बुरा सपना है। इसके बाद वो विंडो के पास जाके पर्दे को हटाता है तो वहाँ पर वही आदमी खड़ा होता है और बैन बिना वक्त को ज़ाय करे कैनल वॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है। पर वो आदमी बैन को पकड़ लेता है। बैन उससे छूटने के लिए गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है पर बैन को लकीली उसका एक माइक्रोचिप्स मिल जाता है। इसके बाद वो ग्वेन और केविन को बुलाता है जहाँ पर उनको बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। पर किसी को भी उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था और केविन कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई सपना होगा। पर ग्वेन कहती है कि मुझे तो उस बात में हंसी आ रही कि जब ह्यूमंगासुर बहुत छोटा हो गया था। सबूत के तौर पे बैन उनको वो चिप दिखाता है जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो चिप तो सारी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग मिस्टर विक्टर के लैब में जा रहे थे। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो इनको लैब तो नहीं दिखती पर वहाँ पर एक वर्कर होता है जो यहाँ की साफ सफाई कर रहा था। पर केविन यहाँ पर उस आदमी को धमका कर उससे एड्रेस जान लेता है। इसके बाद ये लोग अपनी कार को उठा के उसी एड्रेस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर केविन को उस आदमी के ऊपर विश्वास नहीं था और कहता है कि लगता है कि वो आदमी कुछ और भी जानता था जो हमको उसने नहीं बताया। पर बैन कहता है कि ये हम थोड़ी देर में करेंगे पर हमें अभी एक जगह पर जाना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये अपने रस बकेट लेके प्लम्बर हेड क्वार्टर चले जाते हैं जहाँ पर वो एक ग्रे मैटर से पूछता है कि एलिना तुम्हारे यहाँ पर है। पर वो कहता है कि नहीं, वो यहाँ से चली गई थी, वो एक बेस्ट स्टूडेंट है और वो एक अच्छी प्लम्बर बन सकती है। वो बताता है कि जब उसके पिता की मौत हुई तो वो काफ़ी टूट गई। इसके बाद वो यहाँ पर भी नहीं आई और उसने एलियन चिप के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन की टीम एलिना के घर पर जाती है। एलिना बैन से मिलकर यहाँ पर काफ़ी खुश होती है। वो बैन को अपनी लैब दिखाने लगती है और कहती है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इन चिप के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। पर क्वेन उसको बताती है कि तुम एलियन चिप की स्टडी नहीं कर सकती क्योंकि ये तुम जानती हो कि कितनी खतरनाक है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। पर एलिना कहती है कि अगर हमने उसको सही तरह से यूज़ किया तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, या फिर नए ब्रिज बनाना हो या फिर रोड या फिर नई नई बिल्डिंग भी क्यों ना हो। एलिना कहती है कि इनसे तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं है, देखो मैं तुमको बताती हूँ। और वो एक चिप को बाहर निकालती है जहाँ पर वो चिप बाहर आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ से कोई भी चिप बाहर नहीं निकल सकती। पर केविन उसको एक चिप दिखाता है और कहता है कि तो फिर ये कहाँ से आ गई। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं। तभी विक्टर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो इनके ऊपर हमला करने के लिए आया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बैन को दिखाया जाता है जो घर पे बैठा था। तभी उसकी बेल बजती है तो वहाँ पर जूली होती है। वो कहती है कि दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी, अगर तुम बिजी हो तो मैं जाती हूँ, फिर मिलेंगे। बैन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर आ जाओ। जूली बैन से कहती है कि आखिरकार तुम परेशान क्यों दिख रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। बैन कहता है कि दरअसल मैं एक केस में उलझ गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। पर जूली कहती है कि कौन सा केस। बैन कहता है कि माइक्रोचिप्स का केस है और मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे जेब में ही है। तभी उसको याद आता है कि मैं तो उसको केविन को दे दिया था और वो उस चिप को लेने के लिए केविन के पास जाने लगता है और जूली से कहता है कि हम कल शाम को मिलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इन लोगों की फाइट चल रही थी। तभी यहाँ पर बैन आ जाता है। वो वाटर हैजर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और विक्टर के मुंह में एक पंच मारता है। पर विक्टर यहाँ पर बैन से लड़ता नहीं और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग कब्रिस्तान में गए थे मिस्टर विक्टर की बॉडी देखने के लिए, क्योंकि वो मर चुका था पर फिर भी इन लोगों को परेशान कर रहा था। ये लोग जानना चाहते थे कि वो मिस्टर विक्टर है कि या फिर कोई और। तभी क्वेन अपनी पावर को यूज करके यहाँ पर महसूस कर लेती है। वो कहती है कि नीचे कोई है और वो है विक्टर। पर तभी उसकी बेटी एलिना आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों भागते आए, ये तो मैं भी तुम्हें बता सकती थी।
और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें जूली को दिखाया जाता है वो एक बर्गर स्टोर के पास आई थी। तभी उसको बैन की परछाई दिखती है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है, पर तभी उसके ऊपर माइक्रोचिप अटैक कर देते हैं और तभी हमें बैन को दिखाया जाता है जो उसी स्टोर के पास आया था। वो कुछ लोगों से पूछता है कि तुमने जूली को देखा। वो लोग बताते हैं कि हाँ अभी अभी पीछे की तरफ गई हो, पर जूली तो वहाँ पर उसको नहीं मिलती। वहाँ पर एक चिप का टुकड़ा मिल जाता है जिसको उठाकर वो यहाँ से चला जाता है और काफ़ी गुस्से में एलिना के पास आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक और चिप मिला, इसको टेस्ट करके बताओ ये तुम्हारा चिप तो नहीं। पर वो जब उसको टेस्ट करती है तो कहती है कि नहीं ये मेरा चिप नहीं है। पर बैन कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि ये तुम्हारे चिप हैं, तुम बस उन लोगों को हटाना चाहती थी जो हमारे रास्ते में आ रहे थे। तुमने इनका इस्तेमाल करना सीख लिया और तुम इनका गलत उपयोग कर रही हो। एलिना कहती है कि मैंने चिप के बारे में तुमसे झूठ बोला था, बाकी की तुम्हारी कोई भी बात सच नहीं है। जब मैं इन चिप को इकट्ठा कर रही थी जब यहाँ से कुछ चिप निकल गए थे। बैन उससे माफी मांगता और कहता है कि मैं काफी गुस्से में था, मुझे माफ कर देना। मैं बस उस टाइम जूली के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि जूली मुझसे नहीं मिलना चाहती है। तभी हमें जूली दिखाई जाती है जो यहाँ पर बंदी पड़ी हुई थी। ये लोग भावना में बह रहे थे। तभी यहाँ पर कुछ खड़बड़ाता है और बैन कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई है क्या। बैन यहाँ पर उस दरवाजे को खोलने जा ही रहा था, तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। और बैन उससे कहता है कि इस सब के पीछे तुम ही थी। पर बैन कहता है कि एलिना तुम ये नहीं बोल रही, तुम्हारे अंदर वो चिप है, वो तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है, तुम्हें उनसे लड़ना होगा और बचना होगा। पर एलिना कहती है कि वो चिप मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, वो मेरे अंदर हैं और मैं ही हूँ वो। पर बैन उसकी बात को नहीं मानता और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर एलिना बैन को रोकने के लिए विक्टर को सामने खड़ा कर देती है। पर तभी बैन यहाँ पर आर्माडिलो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और विक्टर को साइड करके जूली को आजाद करवा देता है। पर विक्टर यहाँ पर अपने 3 और रूप बनाता है और बैन के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पर बैन एक साथ तीनों की पिटाई कर देता है। इतनी देर में क्वेन और केविन भी आ जाते हैं और वो भी उनसे फाइट करने लगते हैं। बैन एलिना से कहता है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा, पर एलिना कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बैन, पर इतना ज़्यादा नहीं। वो अपनी चिप बैन के ऊपर छोड़ देती है जिससे बैन एक जगह पे फ्रीज हो जाता है। तभी जूली बैन के पास आती है और वो एलिना से कहती है क्या तुम्हें यही सब चाहिए, और तुम एलिना नहीं हो क्योंकि एलिना ऐसा कभी कर ही नहीं सकती और तुमको कभी उसकी परवाह ही नहीं थी। तुम पर हमेशा बैन को इसी हालत में देखना चाहती थी। ये सब देख कर एलिना को काफी गिल्टी फील होता है और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है और उसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी चिप होती हैं वो सारी डीएक्टिवेट हो जाती हैं। एलिना के जाने के बाद बैन को काफ़ी बुरा लगता है और जूली उसको बताती है कि वो एलिना नहीं थी, नी नाइट उसको काफ़ी पहले ही ले गए। पर बैन कहता है कि नहीं तुम गलत हो, वो मेरी दोस्त एलिना ही थी जिसने मेरी जान बचाई। और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें वो चिप दिखाई जाती हैं जो वापस से एक्टिवेट हो चुकी थी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।